नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भक्ति योग में, जहां अर्जुन पूछते हैं एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आज भी हर साधक, हर योगी, हर ईश्वर प्रेमी को मार्ग दिखाता है। अर्जुन ने नम्र और जिज्ञासु स्वर में पूछा, हे कृष्ण, जो अनन्य प्रेमी भक्त आपके उस सगुण रूप की उपासना करते हैं, आपके नाम, रूप, गुण और लीला में मन लगाकर निरंतर आपको भजते हैं, और वहीं कुछ अन्य जो केवल अविनाशी, निराकार, निर्गुण ब्रह्म की तत्व भाव से उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ योगी है? कौन सच्चा भक्त है? क्या यह प्रश्न केवल अर्जुन का था या यह हम सबका भी प्रश्न है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवान सगुण हैं, मूर्ति में हैं, कुछ कहते हैं वो निराकार हैं, केवल अनुभव में। तो क्या दोनों सही हैं या कोई एक मार्ग श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण अब इस जिज्ञासा का सीधा और सटीक उत्तर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए ठहरें एक क्षण और विचार करें, क्या भक्ति केवल विधि है या वह है पूर्ण समर्पण का प्रेमपूर्ण पुल? अब भगवान श्री कृष्ण इस गूढ़ प्रश्न का स्पष्ट और करुण उत्तर दे रहे हैं, जो आज भी हर साधक को दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण ने शांत एवं गंभीर स्वर में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मेरे सगुण रूप में मन एकाग्र करके अनन्य श्रद्धा और निरंतर प्रेम से मुझे भजते हैं, वही भक्त मुझको योगियों में श्रेष्ठ योगी के रूप में प्रिय हैं। यानी प्रभु कह रहे हैं, भक्ति का सबसे सरल मार्ग है भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला के साथ केवल उनका ही ध्यान, क्योंकि इस मार्ग में मन को दिशा मिलती है, हृदय को आधार मिलता है और आत्मा को प्रेम का सहारा मिलता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो योगी इंद्रियों को वश में करके मन और बुद्धि से परे उस निराकार, अविनाशी, सर्वव्यापक ब्रह्म का तत्व ज्ञान पूर्वक ध्यान करते हैं, वे भी मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म भी मैं ही हूं। तो क्या दोनों मार्ग सत्य हैं? जी हां, पर श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मार्ग में कोई आकार नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई लीला नहीं, सिर्फ विचार और निर्गुण तत्व है। श्री कृष्ण ने कहना जारी रखा, जो देहाभिमानी हैं, अर्थात जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनके लिए अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना बहुत कठिन होती है। वह मार्ग दुख और कठिन तपस्या से ही पाया जाता है। परंतु जो मुझे सगुण रूप परमेश्वर मानकर अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण करते हैं, मुझे ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं, अनन्य भाव से मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं, वे भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। यही है गीता का भक्ति योग, जहां कर्म त्याग, मन का समर्पण और अटूट प्रेम मिलकर बना देते हैं एक ऐसा दिव्य मार्ग जो सीधे प्रभु के चरणों तक जाता है। श्री कृष्ण ने करुणा से भरे स्वर में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मेरे ऊपर मन को टिकाए रखता है, मेरे में ही बुद्धि लगाता है, जो मेरा परम प्रेमी है, मैं स्वयं उसे मृत्यु के संसार सागर से पार लगाता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यदि कोई इतनी स्थिर चित्तवृत्ति न बना पाए तो क्या वह भगवान को नहीं पा सकता? यह प्रश्न आपके मन में भी उमड़ रहा होगा। नहीं, क्योंकि भगवान फिर एक और विकल्प देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में अचल रूप से स्थित नहीं कर सकता तो अभ्यास योग कर, मुझे पाने की इच्छा कर, हर दिन मेरा स्मरण कर, हर क्षण मुझे आवाज दे। यही अभ्यास तुझे मेरी ओर ले जाएगा। यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो केवल मेरे लिए कर्म कर, जो भी तू करता है मुझे अर्पण कर दे। मैं तुझसे कुछ विशेष नहीं मांगता, मुझे चाहिए तो बस भक्त की नीयत और उसका भाव। और अर्जुन, यदि तू अभ्यास, भक्ति और कर्म के भी निर्धारित नियमों को न निभा सके तो बस कर्मों के फल का त्याग कर, फल की आकांक्षा को त्याग दे। सभी कर्म कर पर उसके फल की कामना को छोड़ दे। त्याग से ही तू परम शांति को पाएगा, और मुझे भी। श्रोताओं, क्या आपने देखा? भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को जटिल नहीं बनाया, बल्कि हर साधक के लिए उसे सरल, सुलभ और सहज बना दिया। अभ्यास से शुरुआत करो,
कर्म से जोड़ो, फल का त्याग करो और तब प्रभु स्वयं तुम्हारा भार उठा लेते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां भगवान श्री कृष्ण भक्ति के मूल में छिपे गुणों को उजागर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन भक्त उन्हें प्रिय है, कैसे आचरण वाला भक्त प्रभु के हृदय में स्थान पाता है। श्री कृष्ण ने धीर और गंभीर स्वर में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो भक्त सभी जीवों से द्वेष रहित, अहंकार से मुक्त, दयालु, निस्वार्थ, सबका हित चिंतक है, सुख दुख में सामान रहता है, क्षमाशील है, अपने शरीर, मन और इंद्रियों को वश में रखता है, तो अपने आप को मुझे समर्पित करता है, वह भक्त मुझे परम प्रिय है। और जो साधक न किसी को दुख देता है, न किसी से भयभीत होता है, हर्ष, ईर्ष्या, भय और क्रोध से परे है, वह भक्त भी मुझे प्रिय है। जो भक्त सदा शांत रहता है, जो अंदर बाहर से शुद्ध है, किसी से पक्षपात नहीं करता, जो न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न शोक करता है, जो इच्छाओं से मुक्त है, जो शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और अर्जुन, जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरी शरण में रहकर इस धर्ममय भक्ति रूप अमृत का निष्काम प्रेम से सेवन करते हैं, वही भक्त मुझे परम प्रिय हैं। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि भक्त को परम ज्ञानी या महायोगी बनना पड़ेगा। वो कह रहे हैं बस सरल बनो, सम बनो, द्वेष छोड़ो, ममता छोड़ो और निष्काम प्रेम से मुझे अपनाओ। अब मेरी तरह आपने भी जान लिया कि भक्ति केवल पूजा नहीं, एक जीवन शैली है। जहां द्वेष नहीं, शांति है। जहां क्रोध नहीं, क्षमा है। जहां अपेक्षा नहीं, पूर्ण समर्पण है। यही है भक्ति योग और यही है श्री कृष्ण का हृदय। यदि श्री कृष्ण का यह समर्पण पूर्ण संवाद आपके भीतर शांति लाया हो तो नीचे कमेंट करें, हे कृष्ण, मुझे ऐसा भक्त बना दो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए निष्काम रहे, निष्पाप रहे और श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित रहे। जय श्री कृष्ण।